हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री आश्रम। हम लोग प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल देख रहे हैं। अल्कोहल का चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है। कुछ 10-11 वीडियोस हमारे हो चुके हैं कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग पिछले वीडियो से पढ़ते हुए आ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। समझ में आ गई यहाँ तक बात? देखिए, मैंने अल्कोहल की प्रिपरेशन की कुछ मेथड्स आपको करवा दी। हाइड्रोबोरेशन, मर्क्यूरेशन, ठीक है, एंड हाइड्रेशन, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल बनाना सिखाया, ठीक है। उसके बाद हैलाइड से, ठीक है, अल्कोहल बनाना सीखा था। आज हम देखेंगे रिडक्शन के थ्रू अल्कोहल बनाना, ठीक है। आप लोगों को वो ट्रिक तो याद होगी ना, वहां पे आता था रेड बुल, ठीक है, वहां से रिडक्शन याद करवाया था मैंने। अल्कोहल के मेथड्स की जो 11-12 मेथड्स उनकी ट्रिक समझाई थी। अगर आपको किसी ने नहीं देखी हो तो पिछले वीडियो में जाके देख लेना आप लोग, ठीक है। तो वहां पे रेड, मैंने रिडक्शन को रेड से वहां पे डिनोट किया था, रेड बुल के पास कुछ ऐसे करके, ठीक है। तो वो आप लोग देख लेना ट्रिक और याद कर लेना कौन कौन से मेथड्स हैं, ठीक है। आज हम लोग रिडक्शन देख रहे हैं, किस तरह से रिडक्शन के थ्रू अल्कोहल फॉर्म होगा। तो सबसे पहले तो आप लोग देखिए, मैंने आपको हालांकि रिएजेंट में समझा चुकी हूँ कौन कौन से रिएजेंट है, तो आप लोग याद रखिए कौन कौन से रिएजेंट है। बोलिए, आगे आगे बोलते चलिए। NiPD PT, ठीक है। एक तो ये रिएजेंट है, ठीक है, जो जिससे हम अल्कोहल फॉर्म करते हैं। आप लोगों को पता है, मैंने वहां पे भी आपको ट्रिक बताई थी, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, ठीक है। कौन सी ट्रिक है ये? नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। NI नहीं, PD पढ़ोगे और PT पिटोगे, ठीक है। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, ठीक है। देखिए आप लोग, ऐसा नहीं कि तीनों एक साथ लेने हैं, इन तीनों में से कोई एक लेकर आना है। समझ में आ गई मेरी बात यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड है, उसके अंदर जो हम रिएजेंट है वो कौन कौन सा यूज करते हैं? LiAlH4 या NaBH4 यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। या तो LiAlH4, दोनों एक जैसे हैं, दोनों का जो रिएक्शन है, मतलब सॉरी, दोनों की जो मैकेनिज्म है वो सेम है, इसलिए एक साथ थी दोनों को। समझ में आ गई मेरी बात यहाँ तक। नेक्स्ट जो है वो मेथड वो है सोडियम प्लस अल्कोहल, Na+C2H5OH, ठीक है। इसका पर्टिकुलर नेम है बूवो-ब्लांक रिडक्शन, बूवो-ब्लांक रिडक्शन, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर नेम है, इसका नेम रिएक्शन के नाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बूवो-ब्लांक रिडक्शन बोलते हैं इसको। समझ में आ गई मेरी बात यहाँ तक, ठीक है। देखिए, आप लोग एक चीज बता दूं, इन तीनों में अंतर क्या है। मैं इन तीनों को एक साथ भी लिख सकती थी, पर मैंने अलग अलग किस हिसाब से लिखा है, किस बेसिस पे लिखा है तीनों को। देखिए आप लोग, जो NiPD PT है, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, ये कैटालिटिक हाइड्रोजीनेशन करता है, कैटालिटिक हाइड्रोजीनेशन करता है। कैटालिटिक हाइड्रोजीनेशन का मतलब क्या है? ये जो है तीनों रिएजेंट, तीनों में से कोई एक रिएजेंट लेना है, वो सिर्फ एज ए कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे अगर हमको जैसे हाइड्रोजीनेशन करना है किसी का, पहली बात तो मैं आपको रिडक्शन का मतलब समझाती हूँ। देखो, मैं भूल के बताना, रिडक्शन को हाइड्रोजीनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग 11वीं क्लास में जब बेसिक से पढ़ के आए तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की एक बेसिक लैंग्वेज जो डेफिनेशन है वो क्या देखते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का योग, समझ में आ गई। और हाइड्रोजन के योग के एक नाम से और जाना जाता है, वो है हाइड्रोजीनेशन। तो दो नेम हो गए इसके, या तो रिडक्शन बोल सकते हो या हाइड्रोजीनेशन भी कह सकते हो। हाइड्रोजीनेशन मीन्स हाइड्रोजन का एडिशन या हाइड्रोजन का योग, ठीक है। और रिडक्शन का मतलब आपको पता ही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो है NiPD PT, ये एज ए कैटलिस्ट ओनली यूज कर सकते हैं हम लोग केवल। और साथ में अगर आपको रिडक्शन किसी का करवाना है तो इन कैटलिस्ट के साथ में आपको H2 लेनी पड़ेगी। समझ में आ गई मेरी बात? H2 लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कैटालिटिक हाइड्रोजीनेशन करते हैं, सिर्फ एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, सिर्फ स्पेस, ठीक है। केवल जो रिएक्टेंट है, ठीक है, उसको स्पेस प्रोवाइड करवाते हैं ये लोग, ठीक है। क्योंकि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है, इनके पास काफी मात्रा में वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो वेकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से काफी इनके पास स्पेस रहता है, फ्री स्पेस रहता है। उस फ्री स्पेस पर ये जो हमारा रिएजेंट है, सॉरी रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट रिएजेंट में किसी को कंफ्यूजन हो तो मेरी जीओसी की फर्स्ट वीडियो जाके देखना, जीओसी की प्लेलिस्ट में, वहां मैंने रिएक्टेंट और रिएजेंट में आप लोगों को डिफरेंस समझा रखा है, ठीक है। तो ये क्या करता है? NiPD PT रिएक्टेंट को स्पेस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। दूसरी चीज, LiAlH4 और NaBH4 पे आते हैं, ठीक है। जब भी इनसे रिडक्शन करवाते हैं, इनके साथ में वाटर लेना पड़ता है। मुझे क्या लेना पड़ता है? वाटर लेना पड़ता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ तो मैंने H2 को अलग से लिया था, क्योंकि ये H2 नहीं दे रहे थे मेरे, क्योंकि ये तो सिर्फ एज ए कैटलिस्ट यूज कर रहे थे, मतलब यूज हो रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए,
एक और एक 2, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन तो मिलेगा, अगर हम लोग ये वाला कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं LiAlH4, तो एक हाइड्रोजन तो यहां से मिलेगा और एक हाइड्रोजन देगा अपना H2O, ठीक है। इस तरह से हमको 2 हाइड्रोजन मिलेंगे। समझ में आ गई मेरी बात। अगर NaBH4 यूज कर रहे हैं तो एक हाइड्रोजन कैसे मिलेगा, वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगी। मैं सबसे पहले आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी रिएक्शन की, उसके बाद रिएक्शन के मैकेनिज्म पे चलेंगे हम लोग। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। उसके बाद अदर एग्जांपल्स, ठीक है। अब देखिए, ये जो है NaBH4 अगर हम यूज करते हैं तो एक हाइड्रोजन ये देगा और एक हाइड्रोजन कहां से मिलेगा, H2O से मिलेगा। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। ये बुबो-ब्लांक रिडक्शन है, ठीक है। इसमें एक हाइड्रोजन यहां से मिलता है, समझ में आ गई, ठीक है। तो देखिए पहले आप लोग समझो कि ये तो क्या करता है, एज ए कैटलिस्ट यूज करता है, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन है। जबकि ये देखो, ये जो अगर कैटलिस्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये H भी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। तो H माइनस की फॉर्म में देगा, किसकी फॉर्म में देगा, H माइनस की फॉर्म में देगा, और H2O जो है वो जो H देगा वो H प्लस की फॉर्म में देगा। इस तरह से समझ में आ गई मेरी बात। तो जो LiAlH4 है, NaBH4 है, ये किसकी फॉर्म दे रहे हैं, हाइड्रोजन को H माइनस की फॉर्म दे रहे हैं। और आपको पता होगा H माइनस को हाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं H माइनस को, हाइड्राइड। समझ में आ गई मेरी बात, नहीं आता हो तो याद करना, H माइनस का नेम क्या है, हाइड्राइड है, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्राइड ट्रांसफर। यहां पे क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्राइड ट्रांसफर, ठीक है। यहां पे क्या होगा, हाइड्राइड ट्रांसफर होगा। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। अब यहां की अगर बात करें NaC2H5OH की, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। अब आप क्योंकि क्या है, देखो ये मेटल है, आपको पता है ये मेटल है, ठीक है। और मेटल क्या होता है, मेटल जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने में, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में बिलीव करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो आप लोग ये मत कहना कि यहाँ पे क्यों जो Na है वो भी तो मेटल है, उसने क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, क्यों नहीं किया। यहाँ ये रिएक्शन भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन हो जाती, नहीं, क्यों, क्योंकि जो सोडियम है वो जुड़ा हुआ है बी के साथ, पूरा कंपाउंड बना रखा है, तो पहले से ही वो Na प्लस की फॉर्म में है इसके साथ जब जुड़ा हुआ है, ठीक है। पहले से ही वो इलेक्ट्रॉन दे चुका है अपने, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो सोडियम है वो फ्री फॉर्म में है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, समझ में आ गई। जबकि यहाँ पे नहीं था इलेक्ट्रॉन उसके पास, ठीक है, वो ऑलरेडी कंपाउंड बना चुका था, यहाँ पे फ्री है इसलिए इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया। अब देखो याद कैसे करोगे, इसका नाम देखो पहले क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या नाम है, क्योंकि यहाँ पे जो H है वो H माइनस की फॉर्म में, इसलिए यहाँ इसको तो बोलेंगे हाइड्राइड, इसको एल्यूमिनियम, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका नाम क्या है, सोडियम। Na सोडियम होता है, B बोरो होता है और H हाइड्राइड, तो सोडियम बोरो हाइड्राइड। समझ में आ गई। याद कैसे करोगे आप, देखो इसको तो AB से याद कर लेना, बीच में AB आ रहा है, ठीक है, AB, क्लियर। और इसको कैसे याद करोगे, L से याद करना, मतलब हल्का फुल्का सा आइडिया होना चाहिए, बाकी तो याद हो ही जाता है। हल्की सी अगर चीज दिमाग में आ जाती है तो L से याद कर लेना इसको, और इसको AB से याद कर लेना। समझ में आ गई, ठीक है। तो और ये जो बुबो-ब्लांक रिडक्शन है इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, पूरे अच्छे से, क्योंकि नेम रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट रहती है नेम रिएक्शन, तो इसकी अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अभी ये समझ में आ गई मेरी बात, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करता है ये हाइड्राइड ट्रांसफर करता है, एक हाइड्रोजन। आपको पिक्चर क्लियर होनी चाहिए माइंड के अंदर, ठीक है, अदरवाइज पता ही नहीं चलेगा आपको कि ये है क्या, मतलब LiAlH4 क्यों लेते हैं। आपको पता होना चाहिए LiAlH4 क्यों लेते हैं, क्योंकि एक H यहाँ से मिलता है। आपको पता होना चाहिए LiAlH4 के साथ H2 ले रहे हैं तो क्या उसका रोल है, वो H दे रहा है। मैंने पिक्चर आपके माइंड में क्लियर की अभी कि एक H यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा, जबकि यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है, अगर अलग से आपको ऐड करना पड़ेगा इसके लिए। समझ में आ गई मेरी बात। एक चीज और बता दूं आपको, रिडक्शन के थ्रू 1 डिग्री अल्कोहल हम बना सकते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल हम फॉर्म कर सकते हैं, बट 3 डिग्री अल्कोहल इसके थ्रू फॉर्म नहीं कर सकते। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। ओनली 1 and 2 डिग्री अल्कोहल हम रिडक्शन के थ्रू फॉर्म कर सकते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्म नहीं होगा। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। आपको पता चल गया हमको बनाना है अल्कोहल है, क्या करना है, अल्कोहल बनाना है, करना क्या है, रिडक्शन करना है। रिडक्शन का मीन्स हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजन जोड़ के आने हैं मतलब मुझे, ठीक है। और मुझे कैटलिस्ट पता चल गए कौन कौन सी कैटलिस्ट मुझे यूज करनी है, मुझे कौन कौन से जो है उत्प्रेरक हिंदी में अगर आप बोलो, ठीक है, वो यूज करने हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि जो रिडक्शन है वो करोगे किसका, भाई मुझे ये प्रोडक्ट A टेंड्स टू B, और यहाँ पे क्या होता है, कैटलिस्ट होता है प्रेरक। मुझे B पता चल गया, मतलब अल्कोहल बनाना है। मुझे ये कैटलिस्ट पता चल गया, ठीक है, अभी समझाए थे कैटलिस्ट, पर ये तो पता हो कि जो रिएक्टेंट है वो कौन है, ठीक है, यानी A कौन होगा, तो वही चीज समझने वाले हैं अभी हम, ठीक है। देखिए उन कंपाउंड्स का रिडक्शन होगा
ठीक है, और उसके थ्रू अल्कोहल बनेगा जिनमें CO, ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बोनाइल। ऊपर लिखती हूं फिर जगह कम पड़ेगी। CO, कार्बोनाइल, जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं, ठीक है। कौन कौन से ग्रुप होते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं, CO ग्रुप होता है, ठीक है। वे सभी कंपाउंड्स क्या करते हैं? रिडक्शन देते हैं और उसके थ्रू अल्कोहल बनाते हैं। जैसे आप लोग देखिए, ये देखिए क्या है ये, बताइए मुझे। CHO, एल्डिहाइड। क्या है ये? एल्डिहाइड। समझ में आ गया? एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस अभी तक कुछ लोगों को नहीं पता, ठीक है। तो एक बार मैं आपको क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे पिक्चर, एल्डिहाइड कीटोन क्या है। देखिए देखिए एल्डिहाइड और कीटोन में क्या डिफरेंस है। देखिए एल्डिहाइड कौन होगा? एल्डिहाइड वो होगा जिसकी जो CO तो होना ही होना है, ठीक है। अब कार्बन की बची 2 वैलेंसी, तो एल्डिहाइड वो होगा जिसकी एक वैलेंसी पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन होना ही होना चाहिए। अब दूसरी वैलेंसी पर HB हो सकता है और RB हो सकता है, ठीक है। मतलब एक वैलेंसी पर तो हाइड्रोजन होना ही चाहिए, ठीक है, वो एल्डिहाइड होगा। जबकि दूसरी वैलेंसी पर HB हो सकता है और OR भी हो सकता है, ठीक है। H होगा तो HCHO फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा मेरा, ठीक है। और R की जगह कुछ भी ले लोगे हम, जैसे CH3 ले लिया R की जगह, CH3CHO, तो हमारा एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। इतना तो पता होगा आप लोग को, ठीक है। फिर भी देख लिए। अब कीटोन की बात करें तो कीटोन क्या होते हैं? कीटोन वे ग्रुप होते हैं या वे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनकी दोनों वैलेंसी पर R होना मस्ट है, ठीक है। अगर एक जगह H हो गया मान लीजिए तो वो एल्डिहाइड हो जाता है फिर, ठीक है। तो R होना मस्ट है, वही कीटोन होते हैं, ठीक है। तो किस किस का जो है हाइड्रोजिनेशन या रिडक्शन होगा? एल्डिहाइड का होगा क्योंकि CO ग्रुप है, ठीक है। कीटोन का होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा, बताइए फॉर्मूला क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड का? RC डबल बॉन्ड OH। मीन्स ये एक R हटा के OH लगा दो, ये यहाँ पे भी CO ग्रुप है, ठीक है। मीन्स क्या है? एक R हटा के क्या लगा दिया? OH लगा दिया, तो क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स जानते हैं ना, जो कार्बोक्सिलिक एसिड से बने हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। जैसे मैं OH को हटा के Cl लगा दूं, ऐसा कुछ है ना। तो देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। आपको और टेबल याद है फंक्शनल ग्रुप की, और कौन कौन से में होता है, ठीक है। देखिए अगर एस्टर की बात करें हम लोग, तो एस्टर का फॉर्मूला जल्दी बताइए आप लोग। RC डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये सब में होना ही होना है। कीटोन में है RCO कार्बोक्सिलिक एसिड में। याद करने का तरीका है, अगर नहीं याद होता हो तो, ठीक है। अगर ये OH हटा दो और उसकी जगह OR लगा दो तो ये बन जाता है एस्टर। क्या बन जाता है? ये एस्टर, ठीक है। तो इसमें भी CO ग्रुप है। समझ में आ गई मेरी बात यहां तक, ठीक है। अब देखिए एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड का फॉर्मूला क्या है? आप लोगों को पता होगा वैसे, तो देख लो एक बार। RCO, अगर ये OH हटा के मैं Cl लगा दूं, OH हटा, अगर OH लगे रहने दिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड, OH हटा के OR लगाया तो एस्टर, OH हटा के Cl लगाया तो एसिड हैलाइड, ठीक है। इसमें भी, ठीक है। बाकी अमाइड नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक है। अमाइड से नहीं बनेगा अल्कोहल। बाकी ये सारी चीजें जो हैं वो क्या बनाती हैं? अल्कोहल बनाती हैं हमारी क्या करने पर? रिडक्शन करने पर, ठीक है। अब देखिए कैसे कैसे रिडक्शन होगा, हल्का सा समझ लीजिए, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, उसके बाद मैकेनिज्म, ठीक है। देखिए क्या होता है रिडक्शन में? बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? सबसे पहले पाई बॉन्ड ही ब्रेक होता है, आपको पता हो तो, सिग्मा एंड पाई, ठीक है। तो पाई बॉन्ड आपको पता है वीक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड दिख रहा है मुझे, कौन सा? ये सिग्मा ये पाई है, ये सिग्मा ये पाई, दोनों में से एक सिग्मा एक पाई है, ये सिग्मा ये पाई, ठीक है। तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये ब्रेक हो गया। अब देखिए आप लोग, जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन की वैलेंसी पहले 4 थी, अब 3 ही रह गई, 1 2 3, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होनी चाहिए बट 1 ही रह गई, ठीक है। तो क्या होगा? वही हाइड्रोजन, आपको पता है रिडक्शन में हाइड्रोजन का योग करके आना है, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा। समझ में आ गई? इस तरह से होगा। अगर कीटोन की मैं बात करूं तो वही एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात यहां तक, ठीक है। अब देखिए अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं, ये दोनों सेम है, इन दोनों की मैकेनिज्म वगैरह सब कुछ सेम है, ठीक है। और इन तीनों की एक है, ठीक है। तो ये पार्ट 1 के थ्रू पढ़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये पार्ट 2, ठीक है। तो इन दोनों का बिल्कुल सेम है, इन तीनों का सेम है, ठीक है। यहाँ पे दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक हुए, यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे क्या होगा? देखो पाई बॉन्ड तो ब्रेक हो रहा ही होना है एक, ठीक है। और एक H और एक H लगना ही है, क्योंकि एक वैलेंसी कम होगी दोनों की, इस वजह से। लेकिन इसमें साथ साथ में क्या होना है? आपको पता है OH जो है
अच्छा लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में से अगर सिंगल बॉन्ड हो दोनों के बीच में, तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होने की वजह से ये कोशिश करता है कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को लेकर बाहर निकल जाए, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होनी चाहिए इसके पास, कोशिश करता है, ठीक है। तो क्या करेगा ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक कर लेगा, इलेक्ट्रॉनों को ले जाएगा, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर लिया तो एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है, इस तरह से। अभी समझेगी कैसे होगा, अभी हल्का सा बता रही हूं मैं। अगर एस्टर की बात करें तो सेम होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के जैसे ही, ठीक है। एक बॉन्ड ब्रेक होगा ये और एक बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अगर एसिड हैलाइड की अगर मैं बात करूं, जिसका ऑयल हैलाइड जिसका अपना सफिक्स है, अगर इसकी बात करूं तो ये वही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और एक ये वाला बॉन्ड, क्योंकि OH, OR, Cl ये अच्छे लिविंग ग्रुप है। यहाँ पे भी O है, यहाँ पे भी O है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकलने की सोचते हैं। Cl की भी ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लियर। अब देखिए, अब आगे चलिए। अगर मैं एल्डिहाइड और कीटोन की बात करूं, बोथ एल्डिहाइड कीटोन सेम है दोनों, ठीक है। देखिए, तो इसका जो हाइड्रोजिनेशन है या जो रिडक्शन है वो NiPT-PD तो कर ही सकते हैं। इनमें से एक लेना है, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, एक लेना है, ठीक है। तीनों नहीं लेने, तीनों लिख के आ जाओ। एक कोई सा भी Ni ले सकते हो, PT-PD, है ना, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या होगा, इसका पहले मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करती हूँ, चलो, ठीक है, क्योंकि वहां से निकल के आएगी अपनी एक चीज, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करो, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो रिडक्शन के लिए बहुत ही लीचड़ है, ठीक है। मार के उसको रिडक्शन करवाओगे तो उसका रिडक्शन होगा, ठीक है। ये क्या है, एसिडिटी की रिएक्शन शो करना ज्यादा पसंद करता है, ठीक है, क्योंकि एसिड है, ठीक है। तो इसका रिडक्शन इतना ईजी नहीं होता, ठीक है। तो इसका रिडक्शन केवल एक ही रिएजेंट के थ्रू हो सकता है, वह है LiAlH4। आप लोग को मैं इस तरह से करवा रही हूँ ये कि फटाफट यही याद हो जाएगा, आप लोग को आगे मतलब पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिए, रिएजेंट आपको केवल कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए केवल, क्योंकि लीचर रिएजेंट है, ठीक है, जल्दी से नहीं इसका रिडक्शन होता, तो इसके लिए केवल एक स्ट्रॉन्ग रिएजेंट, ठीक है। आपको लीचर होगा, ठीक है। वो कहते हैं शेर के सामने सवा शेर लेकर आना, शेर के सामने बोलते हैं सवा शेर लेकर आना पड़ता है, ठीक है। तो वही सवा शेर लेकर आए हैं हम लोग, क्योंकि शेर है तो सवा शेर, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं, शेर सवा शेर जो भी है। अब देखिए, जो LiAlH4 है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है। कैसा रिएजेंट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है, तो इसको मुझे लेकर आना पड़ता है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, समझ में आ गई। अब आपको पता है स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे लीचड़ का ही इसने जो रिडक्शन है वो कर दिया, तो सबका कर देगा, फिर तो इसका भी कर देगा, मतलब इन दोनों का भी कर देगा और इसका भी कर देगा, एस्टर का भी और एसिड हैलाइड का भी कर देगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है रिएजेंट। जब इसने कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे कोई कर दिया तो फिर इनको तो कर ही देगा, ठीक है। इसका NaBH4 से भी हो जाता है, ठीक है, इसका NaBH4 से भी हो जाता है, जो कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड और का होगा नहीं उसके क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड लीचड़ के होने की वजह से एक से ही होता है, ठीक है। लेकिन आप याद रखना, जो NaBH4 की बात करें, NaBH4 की अगर बात करें तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है अगर कंपैरिजन करें इससे, ठीक है। तो NaBH4 जो है वो केवल एल्डिहाइड और कीटोन का ही कर सकता है। जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एसिड हैलाइड, उनका NaBH4 के द्वारा नहीं होगा। और इस तरह के PMT वगैरह में काफी क्वेश्चन बन जाते हैं इस तरह से। मैं क्वेश्चन का तरीका भी बताऊंगी किस तरह से क्या होगा। इसका NaBH4 नहीं करेगा, इसका नहीं करेगा, इसका नहीं करेगा, ठीक है। अब आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड NiPT-PD तो कर नहीं सकता, लीचड़ है, ठीक है, पर ये लोग NiPT-PD इन लोगों का कर देते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। अगर मैं बुबो ब्लांक रिडक्शन की बात करूं, किसकी, जो मैंने अभी कहा था, मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, जहां पे सोडियम और इथेनॉल में लेकर आई बुबो ब्लांक रिडक्शन, ठीक है। तो बुबो ब्लांक रिडक्शन से कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं होगा, क्योंकि ये तो लीचड़ है, ठीक है, तो इसका नहीं होगा, बाकी बुबो ब्लांक से सबका हो जाएगा, ठीक है। तो याद हुई मेरी बात, समझ में आई। LiAlH4 सबका कर देगा, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है। NiPT-PD, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का तो नहीं कर पाएगा, लीचड़ है, ठीक है, बट सबका कर देगा, उसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा सबका कर देगा। NaBH4 जो है वो केवल एल्डिहाइड और कीटोन का ही कर पाता है, क्योंकि इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ठीक है। तो केवल किसका कर पाता है, एल्डिहाइड और कीटोन का कर पाता है। अगर मैं बुबो ब्लांक रिडक्शन की बात करूं तो सब हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़कर। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। अब देखो, अब समझो LiAlH4 और NaBH4 में कि NaBH4 ऐसी क्या बात है LiAlH4 में कि स्ट्रॉन्ग है ये, ठीक है, और NaBH4 की वजह ऐसी क्या बात है कि ये वीक है, नहीं कर पा रहा, इनका नहीं कर पा रहा NaBH4। देखिए आप लोग, देखिए अगर मैं B की बात करूं, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन की बात कर लो। अगर Li की बात करूं
सॉरी एलाइन एल, एल जुड़ा हुआ है ना इससे, ठीक है। आपको पता है एल्यूमिनियम का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, बी का साइज छोटा होता है। ये हाइड्रोजन है, ये बोरोन है, ये एल्यूमिनियम है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए अपने को करना क्या है, आपको बताया था मैंने AlH4 और NaBH4 क्या करते हैं, हाइड्राइड ट्रांसफर करते हैं, बताया था ना, एक H माइनस को निकाल देते हैं, बताया था कि नहीं बताया था। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो जो बॉन्ड लेंथ है, बंध लंबाई है, नाभिक से दूरी कह सकते हो आप, वो ज्यादा है। नाभिक से दूरी ज्यादा होने की वजह से नाभिक का प्रभाव इतना नहीं है बाहर के इलेक्ट्रॉनों पर, तो ये तुरंत इलेक्ट्रॉन लेके जा सकता है, ठीक है, क्योंकि जो Al है उसका क्या है, साइज बड़ा है। साइज बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियस का ध्यान नहीं है अपने लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पर। अगर बड़ी क्लास होगी तो मेरा ध्यान नहीं रहेगा लास्ट वाले स्टूडेंट पर, ठीक है। अगर छोटी क्लास होगी तो जो 10 बच्चे हैं उन पे सब पे एक एक करके पूरी नजर रहेगी, ठीक है। कोई चुपके से खाना तो नहीं खा रहा, कोई चुपके से कुछ और मोबाइल तो नहीं देख रहा, तो सब पे नजर रहेगी। बाकी अगर 200 बच्चों की क्लास है तो नहीं नजर रहती, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, वही बात है, ये जो है साइज बड़ा होने की वजह से एल्यूमिनियम जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स का ध्यान नहीं रख पा रहा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स का, तो H तुरंत लेकर चला जाएगा, चुपके से H माइनस के रूप में बाहर निकल जाएगा, जबकि यहाँ पे नहीं निकल पाएगा। देखो समझ में आ रही है ना मेरी बात, ठीक है, छोटा साइज है, क्लियर। तो इस वजह से जो है LiAlH4 से तो इजीली हाइड्रोजन जो है H हाइड्राइड के रूप में ट्रांसफर हो जाते हैं, बट NaBH4 से नहीं हो पाते, इसलिए ये नहीं कर पाता सबका, और ये सबका कर देता है। NaBH4 केवल किसका कर पाता है, एल्डिहाइड और कीटोन का। समझ में आ गई मेरी बात यहाँ तक, ठीक है। अब आप लोग को बताती हूँ कि किस, पहले शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं अब हम लोग, ठीक है। देखिए शॉर्ट ट्रिक देखने से पहले मैं एक बात और बता दूं आपको, जो LiAlH4 है, ठीक है, जो LiAlH4 है वो किसका कर सकता है, सबका कर सकता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड मेरा केवल इसी के द्वारा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड केवल इसी के द्वारा होता है, केवल इसी के द्वारा होता है, बट ये सबका करता है। लेकिन LiAlH4 के बारे में दो बातें बता देती हूँ आपको। एक तो बहुत ही कॉस्टली रिएजेंट है, कैसा है, बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है, हर कोई इसका खर्चा नहीं उठा पाता तो इसको इजीली काम में नहीं लेते। फिर मुझे बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड का करना है अगर मान लो आपको, तो क्या करोगे आप लोग, LiAlH4 महंगा है, ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टर में चेंज कर लेते हैं। पहले किस में चेंज कर लेते हैं, एस्टर में चेंज कर लेते हैं, और एस्टर का नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे से हो जाता है। समझ में आ गई मेरी बात, क्लियर हो गई यहाँ तक, ठीक है, ये बात है, ठीक है। एक बात तो ये होगी महंगा है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ये बहुत ही मतलब इसके लिए बहुत केयरफुली इसको यूज करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है अगर थोड़ा सा भी इसके अंदर वाटर, हालांकि आपको पता है LiAlH4 के साथ क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, एक हाइड्रोजन तो यहाँ से निकलता है और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, बट कैसे यूज करते हैं बताते हैं आपको। LiAlH4 जो है उसको पहले ईथर के साथ मिलाते हैं, इसलिए LiAlH4 के साथ ET2O, ET2 को मतलब जानते हो, ET मतलब इथाइल, पूरा लिख देती हूँ, C2H5O C2H5, इसके साथ यूज करते हैं, ये ईथर है ROR, ठीक है, ET2O बोल सकते हैं इसको शॉर्ट में। तो जब भी हम लोग LiAlH4 लेते हैं साथ में ET2O लेते हैं, क्यों, क्योंकि पहले पानी नहीं लेंगे, पहले एनहाइड्रस मीडियम लेना पड़ेगा, निर्जल मीडियम। LiAlH4 को पहले ET2O में डालेंगे, ईथर में डालेंगे, जिससे शांत हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है LiAlH4 ET2O के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, क्या बना लेगा, ये LiAlH4 ET2O मतलब ईथर के साथ क्या बना लेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक है। अब थोड़ा बहुत अगर जो मोस्टली LiAlH4 है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा, बट थोड़ा बहुत अगर बच जाता है तो क्या करते हैं उसमें एस्टर डाल देते हैं, इथाइल एसीटेट, ठीक है। कौन सा एस्टर, इथाइल एसीटेट डाल देते हैं, ठीक है, और उसके बाद पानी डालते हैं इसके अंदर, तब मुझे एक हाइड्रोजन मिलता है और अल्कोहल बनता है मेरा। समझ में आ गई। तो कैसे यूज करते हैं, बहुत ही केयरफुली कैसे यूज करते हैं इसको। सबसे पहले LiAlH4 जो है वो डालेंगे इसके अंदर, तो एक हाइड्रोजन मेरा LiAlH4 दे देगा, क्योंकि एक यही देता है। साथ में ET2 लेते हैं, ईथर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत कुछ शेष रह गया हो, नहीं रहा तो कोई बात नहीं, बट रह जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है, तब भी हम वाटर नहीं डाल सकते, क्योंकि थोड़ा बहुत भी मैं भी अगर वाटर डाल दिया तो भी मतलब एक्सप्लोजिव हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत बच जाता है, तो फिर क्या करते हैं उसमें इथाइल एसीटेट डालते हैं, एस्टर डालते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर H2O डालते हैं, फिर हमको एक हाइड्रोजन मिलता है वहां से, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रोसीजर यूज करते हैं इसका। समझ में आ गई। तो LiAlH4 के बारे में दो चीजें हैं, हम LiAlH4 कर तो सबका सकता है, बट करते नहीं हम इसकी। अगर एल्डिहाइड का करना हो तो ये नहीं कि मैं LiAlH4 ले लूंगी, नहीं लूंगी, ठीक है, NiPTPD ले लूंगी, NaBH4 ले लूंगी। ज्यादातर NaBH4 लेते हैं एल्डिहाइड कीटोन के लिए। समझ में आ गई मेरी बात। और अगर आपको करना हो
कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो या तो LiLH4 से कर लो अगर ठीक है, तो मतलब थोड़ा बहुत बनाना है, ज्यादा बनाना है तो फिर एस्टर में चेंज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं, ये देखो एल्डिहाइड, ठीक है। अब मुझे करना है इसका रिडक्शन, NiPT-PD तीनों में से एक ले सकती हूँ, NaBH4 ले सकती हूँ, LiAlH4 ले तो सकती हूँ बट लूंगी नहीं, महंगा है, दूसरा एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है, मतलब केयरफुली यूज करना पड़ता है, ठीक है। मैं Na ले लिया, मान लीजिए मैंने Na ले लिया, ठीक है। प्लस मुझे साथ में क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन देने पड़ेंगे उसको, क्योंकि इसका ये तो हाइड्रोजन दे नहीं रहा, ठीक है, तो साथ में लेने पड़ेगा। आपको पता है कि क्या होगा, ये हाइड्रोजन, ये पहले एक बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ, दो हाइड्रोजन है मेरे पास, एक हाइड्रोजन यहाँ, क्लियर होगी बात यहाँ तक, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखिए CH3OH, क्या बनेगा CH3OH। जब भी आप एल्डिहाइड लोगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, एल्डिहाइड जब भी लोगे आप 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा मेरा, और जब भी कीटोन लोगे तो मेरा बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। जब भी एल्डिहाइड लेंगे 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, 2 डिग्री लोगे तो कीटोन बनेगा, ठीक है। सॉरी क्या उल्टा बोल दिया, जब एल्डिहाइड लेते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, कीटोन लेते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। अब मैंने एल्डिहाइड लिया तो मेरा 1 डिग्री अल्कोहल ही बना है। अगर मैं H की जगह, H के 2 फॉर्मूला है मेरे पास, एक बार तो CO के दोनों तरफ H हो, एक तरफ H और एक तरफ R हो, मतलब एल्डिहाइड में एक H तो होना मस्ट है, ठीक है, वही H2। अब की बार मैं NaBH4 ले लेती हूँ, क्या होगा, वही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, RCH2OH करके देखना आप कॉपी के अंदर। 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म हो गया मेरा, 1 डिग्री, ठीक है। अब मैं कीटोन लेके देख रही हूँ, RC⋯OR, क्लियर। क्या बनेगा, NaBH4 ले लिया मैंने, वही पाई बॉन्ड ब्रेक किया, एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या बनेगा RCHR, ठीक है। और एक बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, एक सिंगल बॉन्ड बचा जिस पर OH लगा है। तो देखिए 2 डिग्री अल्कोहल है, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 R से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा अल्कोहल हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। एक चीज और, ठीक है, जो एल्डिहाइड और कीटोन है उनकी तो मैकेनिज्म सेम है, ठीक है, बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव की मैकेनिज्म चेंज है, बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो आज मैं एल्डिहाइड और कीटोन की मैकेनिज्म करवाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव का रिडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक अभी एल्डिहाइड और कीटोन की ही बता रही हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड की कल बताएंगे, ठीक है। देखिए आप लोग देख लीजिए इसको अच्छे से, मैं मैकेनिज्म समझा रही हूँ आपको NiPT और PD से, ठीक है, तीनों की मैकेनिज्म सेम है, ठीक है। और एल्डिहाइड और कीटोन की ही समझा रही हूँ मैकेनिज्म, और कार्बोक्सिलिक एसिड की नेक्स्ट वीडियो में। देखिए क्या होगा, यहाँ पे मैंने ले लिया एल्डिहाइड ले लिया, मान लीजिए CH3COH, क्लियर। यहाँ पे मैं लूंगी H पे, इसको आपको U लिख देती हूँ ताकि आपको थोड़ी प्रॉब्लम ना आए आगे जाने पर, प्लस H2 को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम है क्या। देखिए यहाँ पे मैं Ni लूंगी, ठीक है, H न्यू लेती हूँ थोड़ा सा, ताकि क्या होता है H न्यू के थ्रू क्या होता है, आपको पता होगा H न्यू क्या करता है, पता है कि नहीं पता। H न्यू क्या करता है, होमोलाइटिक क्लीवेज करता है। क्या करता है H न्यू, सूर्य का प्रकाश। H न्यू क्या होता है, सूर्य का प्रकाश, होमोलाइटिक क्लीवेज करता है, ठीक है, यानी कि समांश विखंडन। समांश विखंडन में क्या होता है आपको पता है कि नहीं, समांश विखंडन में जो बॉन्ड है वो बीच में से ब्रेक होता है। मान लीजिए A एंड B है, इसका हो रहा है मेरा समांश विखंडन, समांश सम अंश बराबर भाग, ठीक है, तो बीच में से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो ये है इसका इसके पास चल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, क्लियर। तो ये है समांश विखंडन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस हाइड्रोजन का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, ठीक है। इस हाइड्रोजन का जब होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो इसके प्रभाव में, ठीक है, ये जो पाई बॉन्ड हम तोड़ते हैं ना, ये तोड़ते हैं ना इस तरह से, इसका भी होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3CH सिंगल बॉन्ड O, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, बन गया ना, एक होमोलाइटिक क्लीवेज, एक इलेक्ट्रॉन, क्लियर। अब क्या होगा, ये H के पास भी एक इलेक्ट्रॉन और इस H के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, क्लियर, ठीक है, होमोलाइटिक क्लीवेज। अब आपको पता है एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों से बनता है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो क्या बन जाएगा, देखो एक बार, CH3CH2 क्या बन गया, CH3CH2 सिंगल बॉन्ड OH, यानी 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि एल्डिहाइड लिया था, ठीक है। तो इस तरह से हमारा
होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, ठीक है, और NiPTPD तीनों में से कुछ भी ले सकते हो आप, इस तरह से ही होगा, ठीक है। अब देखिए आप लोग, जो क्वेश्चन आने वाली जो बात है वो क्या है यहाँ पे कि पूछ सकते हैं एग्जाम में कि NiPTPD जो हाइड्रोजिनेशन कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, कौन सी मैकेनिज्म की। तो आपको पता है इनको फ्री रेडिकल बोलते हैं। इस तरह से मान लीजिए किसी के पास इस तरह से इलेक्ट्रॉन हो तो उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल, फ्री है वो, ठीक है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होती है यहाँ पे। कौन सी रेडिकल? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मुक्त मूलक, हिंदी में बोलते हैं मुक्त मूलक क्रियाविधि, ठीक है। तो मुक्त मूलक क्रियाविधि ये फॉलो करते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये तो हो गई हमारी NiPTPD से मैकेनिज्म। अब देखेंगे हम लोग AlH4 और NaBH4 से, ठीक है। और थर्ड वाली बुबो ब्लैंक का तो अलग से ही वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो अब ये हो गई हमारी NiPTPD। अब बचा है मेरा LiLH4 और NaBH4, उसका देख लेते हैं, दोनों का एक जैसा होगा, ठीक है। BH4 लूँ मान लीजिए, तो देखो क्या होगा। पहले मैं एक रिएक्शन बना देती हूँ, RRC डबल बॉन्ड O, मेन रिएक्शन है। मान लीजिए मुझे NaBH4 ले सकते हो, मैंने कौन सा लिया? NaBH4, क्लियर। NaBH4 से करना है मुझे, तो आपको पता है एक बॉन्ड ब्रेक होता है और शॉर्ट ट्रिक क्या है? RRCHOH, एक हाइड्रोजन यहाँ एक है, क्लियर। लेकिन इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी, किस तरह से जाएगा? यहाँ पे NaBH4 के साथ मुझे H2O लेना पड़ता है, क्लियर। अब देखिए मैकेनिज्म किस तरह से होगी, देखिए आप लोग क्या होगा यहाँ पे। सबसे पहले क्या होगा आपको पता है, B है उसके मैं यहाँ पे लिख देती हूँ Na और B, Na प्लस की फॉर्म में, B माइनस की फॉर्म में, और 4 हाइड्रोजन यहाँ पे एडेड है, ठीक है। इस फॉर्म में रहता है NaBH4। तो प्लस और माइनस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि प्लस और माइनस जो है न्यूट्रल हो गए, तो NaBH4 समझ में आ गई, इस फॉर्म में रहता है ये, ठीक है। इसीलिए तो जो Na है इसका वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर पाया था। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि पहले से ही कर चुका है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। अब देखिए आप लोग, अब क्या होगा, मुझे करना है एक हाइड्रोजन का ट्रांसफर, हाइड्राइड ट्रांसफर करता है, एक NaBH4, एक यहां से मिलेगा मुझे। तो क्या होगा, जो एक हाइड्रोजन है वो तुरंत क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, ठीक है। बट मुश्किल से निकल पाएगा क्योंकि बोरोन का साइज छोटा है, पकड़ के रखेगा अपने आप को। जबकि LiAlH4 में भी यही होता है, कहानी यही है, Li प्लस, ठीक है, Al और Al पे क्या के पास क्या नेगेटिव चार्ज है, इसका हाइड्रोजन फटाफट निकल जाएगा क्योंकि साइज बड़ा है, ठीक है, और H माइनस के रूप में निकल जाएगा, बट इसका मुश्किल से निकलेगा, इसलिए बैड रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। अब देखिए आप लोग क्या होगा, किस तरह से होगा। यहाँ पे R लिया मैंने, RC डबल बॉन्ड O, मुझे बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन और ऑक्सीजन की में से, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन की। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा? ऑक्सीजन ले जाएगा, और क्या बनेगा, RRCO माइनस, क्लियर, ठीक है। अब क्या होगा, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। अब मेरा है NaBH4, मैंने आपको नीचे समझा ही दिया था क्या करेगा, NaBH4 जो है वहां से एक H माइनस निकल जाएगा। कैसे निकलेगा वो बता दिया था अभी। और एक H माइनस कहाँ जुड़ जाएगा, इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, एक H माइनस कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ प्लस था ना, उस पे एक H जुड़ जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। ये क्या है, हमारा स्टेप फर्स्ट है, समझ में आ गया। अब देखो, अब बारी आएगी H2O की, ठीक है। तो वापस नेक्स्ट ऐसे लिखना है, स्टेप फर्स्ट लिखना, स्टेप सेकंड लिखना, फिर इसको बनाना। मैं डायरेक्टली यहीं से कर रही हूँ, है ना। तो क्या करेगा, H2O, H प्लस आएगा यहाँ, आपको पता है ऑक्सीजन पे नेगेटिव, OH माइनस की फॉर्म रहेगी, ये H प्लस की फॉर्म रहेगी, ठीक है। एक चीज और, यहाँ पे जो Na है, ये O माइनस जो है, वहां पे Na जो है वो ऐड हो जाएगा इस तरह से। ध्यान भूल के बताना, क्या होगा, O पे माइनस था और कार्बन पे प्लस था, तो कार्बन पे तो एक हाइड्राइड जुड़ गया, और जो Na प्लस था ना, मैंने बताया था ना Na प्लस किस तरह से रहता है, Na प्लस B माइनस H ऐसे बताया था ना। तो Na के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो वो पॉजिटिव चार्ज अपने आप को बैलेंस कर लेगा और O पे जुड़ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब देखिए क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, RRCO, क्लियर। अब देखिए वापस से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके, ये चूंकि सोडियम तो मेटल है, ठीक है, और मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, तो O पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है, और H आ जाएगा, और Na प्लस बाहर निकल जाएगा, Na प्लस और ये OH माइनस बना लेगा NaOH, क्या बना लेगा, NaOH, और ये H प्लस जो है यहाँ अट्रैक्ट हो जाएगा, और बन गया तुम्हारा 2 डिग्री एल्कोहल, RRCHOH। क्लियर होगी, ठीक है। तो ये जो है, इस पे सबसे पहले कार्बन, और आपको पता ही है कार्बन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होती है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले जाता है, ले गया इलेक्ट्रॉन, O पे माइनस, कार्बन पे प्लस, ठीक है। प्लस पे कौन जोड़ेगा, एक हाइड्राइड, और O माइनस पे Na प्लस, ठीक है।
अब इस तरह से वापस से O और Na में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी O की, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले गया Na प्लस और OH माइनस NaOH और ये H प्लस O के साथ जुड़ जाएगा। LiLH4 की अगर बात करेंगे तो क्या होगा, देखिए एक बार, एक हाइड्रो इस तरह से Na की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे Li आ जाएगा, OLi, ठीक है, और क्या निकलेगा फिर LiOH। बाकी सारा प्रोसीजर सेम रहेगा, ठीक है। मैंने समझा दिया LiLH4 और NaBH4 में से कौन पक्का अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, वो LiLH4 क्यों है, उसका रीजन भी समझा दिया। अब देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और एस्टर, इनमें से सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग जो रिड्यूस्ड होने की रिड्यूसिंग पावर नहीं, रिड्यूस्ड होने की जो टेंडेंसी है वो सबसे ज्यादा किसकी होती है, मतलब सबसे जल्दी किसका रिडक्शन हो जाता है, कहने का मतलब ये सबसे जल्दी किसका रिडक्शन होता है, ठीक है। तो आप लोग सबसे लीचड़ के बारे में तो मैंने बता ही दिया कि लीचड़ कौन है लीचड़, बताइए, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे लेट तो कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा, ठीक है, सबसे लेट किसका होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है, लीचड़। अब एस्टर पे आइए, अब मुझे बताइए एस्टर जो है वो किस किस के द्वारा हो जाता है, NiPTPD नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, एस्टर का कर देता है, ठीक है। आपको पता है NaBH4 नहीं कर पाता एस्टर का, जबकि एल्डिहाइड और कीटोन का कर देता है। तो यहां पे आएगा एस्टर, ये केवल किसके द्वारा रिड्यूस होता है, LiLH4 के द्वारा। रिवाइज कर लो फटाफट, एस्टर नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, इसके द्वारा होता है, LiLH4 तो है ही है साथ में, वो तो सबका ही करेगा, ठीक है। अब एल्डिहाइड की और कीटोन की बारी आती है, कीटोन और एल्डिहाइड। अब यहां तुम्हें कंफ्यूजन होगा, क्यों कंफ्यूजन होगा, क्योंकि आपको पता है एल्डिहाइड और कीटोन सेम एक जैसे से ही है लगभग, ठीक है। जो कीटोन का अपचयन करते हैं वो एल्डिहाइड का भी करते हैं, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। LiLH4 तो है ही है, वो तो महादेवता सबका ही करता है, NaBH4 कर देता है इनका, ठीक है, और इसका भी कर देता है, सेम है, ठीक है। बट आप लोग को पता है RC डबल बॉन्ड O ये कीटोन का है सूत्र या फॉर्मूला, जबकि एल्डिहाइड का क्या है, ये RCHO, ठीक है। अब देखो अपचयन एल्डिहाइड का क्यों अच्छे से हो रहा है, कीटोन का क्यों नहीं हो रहा, मतलब सेकंड नंबर पे कीटोन क्यों आ रहा है, उसका रीजन देखिए आप लोग, क्योंकि जो R है वो ग्रुप क्या है, थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। जैसे ही अपचयन होने आएगा यहाँ पे हाइड्रोजन, तो क्या हो, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, मतलब त्रिविम बाधा। मैंने आपको त्रिविम बाधा कई बार समझा चुकी हूँ पिछले वीडियोज में। त्रिविम बाधा का मतलब है दो बड़े बड़े ग्रुप्स के बीच में रिपल्शन। तो जैसे H आएगा तो ये रिपल्शन करेगा, ठीक है, R जो बड़ा ग्रुप होने की वजह से, ठीक है, जबकि यहाँ पे जो H है वो छोटा ग्रुप है, ठीक है, तो रिपल्शन उतना नहीं होगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस इसका रीजन है, इसमें छोटा ग्रुप है H, तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, आने वाले ग्रुप को इजीली आने देगा, जबकि आने वाले ग्रुप को इजीली आने नहीं देगा, तो कीटोन सेकंड नंबर पे आएगा। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये जो ऑर्डर है वो किसका ऑर्डर है, ध्यान दीजिए, किसका ऑर्डर है, ये रिडक्शन का ऑर्डर। किसका ऑर्डर है, रिडक्शन का ऑर्डर, रिडक्शन ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। सबसे कम कार्बोक्सिलिक एसिड, देन एस्टर, देन कीटोन, देन एल्डिहाइड। अगर मैं बुबू प्लंग रिडक्शन की बात करूं तो बताओ कौन कौन जो रिड्यूस होते हैं उसे कौन कौन, एस्टर हो जाता है, कीटोन हो जाता है, एल्डिहाइड हो जाता है, ठीक है। आई थिंक ये वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी आप लोग के लिए। तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।